हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मतलब ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा वो सीखेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले आप tan 30 डिग्री का ये मान आप जान लीजिए। 2 tan 30 डिग्री है, लिखिए 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा में कर दीजिए। फिर देखिए 1 लिख दीजिए प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 1 से गुना करेगा तो क्या होगा, 2 होगा और √3 2/√3 होगा ना। अभी देखिए डिवाइड में है, ये क्या है, डिवाइड में। तो डिवाइड में है तो डिवाइड का सिंबल यहाँ दे दीजिए और लिख दीजिए 1 और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर का होगा 3 होगा। अब जरा देखिए, अब समझिएगा, एक स्टेप और हम बनाएंगे यहीं पे। 2/√3 रहेगा, ये भाग है, तो भाग है तो भाग ही रहने दीजिए। अभी इसको सॉल्व कीजिए। 3 1 का लघुत्तम क्या होगा, 3 होगा। एक के पहला में 3 कितना बार में आ गया, 3 बार में ना, तो ऊपर 3 लिख दीजिए और प्लस 1, तो क्या होगा। और एक कैसे आया है कि 3 के पहला में 3 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो 1 हो गया। तो अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, यहीं पे हम इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पे क्या है, चलिए यहीं पे समझा दे रहे हैं। 2/√3 है, 2/√3 हम लिख दिए, दिख रहा है ना भैया। ये 2/√3 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और डिवाइड का सिंबल है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 3 1 कितना होगा, तो 3 1, यहाँ 3 1 4 और बटा 3। अब देखिए अब ये बन जाएगा आसानी से। तो 2/√3 है, 2/√3 लिखिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। हाई भाग जो है ना वो गुना में बदल दीजिए, और नीचे का 3 चला जाएगा ऊपर और ऊपर का 4 आ जाएगा नीचे। हो गया। अब देखिए 2 के पास कटेगा, 2 दूना 4 कट गया। फाइनली आंसर इसका आएगा जैसे 3/2√3। देखिए √3 है ना, तो √3 में 2 गुना कर देगा तो 2√3, 3/2√3 होगा आंसर। अब एक बात को जरा समझिएगा, हर है ये अंश है, मतलब ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर में तो √3 है, तो √3 जब डिनोमिनेटर में है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, और रूट यहाँ पर है। तो रूट यहाँ पर है, तो अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे हरों का परिमेयीकरण करना है। किस चीज़ का परिमेयीकरण करना है, हरों का परिमेयीकरण। तो पहले इतना आप लिख लीजिए, अब हरों का परिमेयीकरण करना आपको अभी के अभी सिखा ही देंगे। अब जरा देखिएगा है 3/2√3 है, तो 3/2√3 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2√3 जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर 2√3 ही रहेगा, क्या कि इसके बीच में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। तो जो नीचे रहेगा वो ऊपर और नीचे से गुना कर देंगे, यही हरों का परिमेयीकरण करना होता है। देखिए भाई 3 है 2 है, तो 3 2 जा क्या होता है, जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट, लेट मत कीजिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगा। अरे मसरकिया छूट जाएगी भाई। 3 2 जा 6 होगा, 6√3 होगा। हाँ, जल्दी से ही नीचे वाला बता दीजिए, गुना करने पर क्या होगा, अरे जल्दी कीजिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, और √3 है, √3 जब आपस में गुना होगा तो 3 होगा। अब जरा देखिए, इसको लिख लीजिएगा जरूर, 6√3 और बटा में 4√3। अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए एक स्टेप यहीं बढ़ जाते हैं। 6√3 है, 4 तिहाई, 4 तिहाई क्या होता है जी, क्या सोच रहे हैं, 4 तिहाई 12 होता है, 12 लिख दीजिए। अब देखिए 6 ऊपर है 12 नीचे है, तो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूना का 12। फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ऊपर √3 1 से गुना करेगा तो √3 होगा, √3। अब बाटा में है, यहाँ हमारा आया √3/2। तो यह √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन में साइन 60 डिग्री का मान देखिए, इसमें ऑप्शन में साइन 60 डिग्री है कहीं, तो ऑप्शन में साइन 60 डिग्री ए में है।
इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ए याद रखिएगा साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो ए नंबर ऑप्शन होगा साइन 60 डिग्री। इसको आप टिक कर दीजिए। और अब हम चलते हैं 2 नंबर पे आने जा रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। जरा बात को समझिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है tan 45 डिग्री का मान सबसे पहले क्या होगा ये हम लोग जान लें। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो जैसे 1 है वैसे 1 लिख दीजिए 1। माइनस है माइनस लिख दीजिए 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है भाई तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर है तो वह स्क्वायर लगा दीजिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब 1 का 1 लिख दीजिए अब प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिएगा 1 का तो 1 आप लिख दिए माइनस अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब बटा यहाँ 1 प्लस 1। अब देखिए जरा 1 में से 1 जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो लड्डू होगा लड्डू। और ये 1 और 1 जब जुड़ेगा तो क्या होगा 2 होगा। तो आपको एक पता होगा कि लड्डू में गुना कीजिए और लड्डू में भाग दीजिए रिजल्ट क्या आता है लड्डू आता है। ये बात आपको पता है कि नहीं है? नहीं पता है महाराज अरे पता करना चाहिए। तो लड्डू का मतलब भड्डू नहीं है लड्डू का मतलब जीरो। यानी लड्डू जो है ना ये जीरो हम कह रहे हैं। तो एक में से गया तो जीरो हो गया और एक एक दो हो गया। तो जीरो में से जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट होगा जीरो। रिजल्ट क्या होगा जी जीरो। तो इसका आंसर होगा जीरो। 2 का जो होगा आंसर जीरो होगा। तो ऑप्शन में जरा देखिएगा 2 का कहीं जीरो दिखा है 2 का 2 का जीरो हाँ है डी नंबर ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन है 2 का क्या है जीरो। अब देखिए एक और बात हम आपको समझा दे रहे हैं क्वेश्चन। तो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए इसमें कई सारे एंगल दिए हैं ऑप्शन में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप सबसे पहले इसमें लिख लीजिए साइन 2a। साइन 2a बराबर 2 साइन a। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व कर रहे हैं मतलब कि 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। साइन 2a हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में एंगल दिया है ना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इसी ऑप्शन को रख कर आप वहाँ पे एक जगह पे रख के सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले दिया है 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि साइन 0 डिग्री सबसे पहले रखेंगे। साइन मतलब जैसे ये 2 है ना तो 2 तो रखेंगे ही एक जगह पे 0 डिग्री रखेंगे। एक जगह पे क्या रखेंगे 0 डिग्री ये कुछ नहीं है। अच्छा अब देखिए एक जगह पे आपने 0 डिग्री रख दिया फिर लिख दीजिए 2 साइन और एक जगह पे 0 डिग्री। बात को समझिए यहाँ साइन है यहाँ साइन है इस साइन को हटाइए खट गया कहानी खत्म। अब ये साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो 2 में जब आप 0 से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा आपका 0 होगा। अब इधर देखते हैं इधर भी देखिएगा तो 0 डिग्री का मान क्या होता है साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। तो यहाँ भी वही बचा कि 2 इंटू 0 रिजल्ट क्या हो गया 0। देखिए इसका भी 0 आया और इसका भी 0 आया तो यानी दोनों इक्वल है। तो आप एक जगह पे साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी रख के आप ये कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान रख के बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए क्या आता है जैसे ये हमारा साइन 2a है बराबर 2 साइन a है। तो मान लीजिए कि अब हम एक जगह पे अगर 30 डिग्री रख के बनाते हैं तब देखिए आंसर क्या आता है। साइन लिख दिए 2 लिख देंगे एक जगह पे 30 डिग्री एक जगह पे 30 डिग्री फिर 2 लिख देंगे साइन लिख देंगे एक जगह पे 30 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप साइन हो गया ये 2 को 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा
2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री है। अब यहाँ पे 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू जरा जल्दी से बताइएगा। 1/2 होता है। गुड। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 हमने यहाँ लिख दिया। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और यहाँ पे हमने लिख दिया, ये देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ बचा 1, तो √3/2 और 1, यानी फाइनली आंसर क्या आया? √3/2 और ये 1 क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो यानी कि आपको एक जगह पे वैल्यू को पुट करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। मतलब हम तो फर्स्ट टाइम में ही हमारा आंसर आ गया था जब 0 डिग्री रखे थे। तो आप मान लीजिए कहीं क्वेश्चन दूसरा हो तो सारे ऑप्शन को रख के चेक कीजिएगा कि हो सकता है कि कोई दूसरा ऑप्शन रखने पे आंसर है। तो अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। ये सॉरी, ये थर्ड पार्ट तो यही था, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब हम 2 का फोर्थ पार्ट बनाने जा रहे हैं। 2 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना? तो 2 की जगह पे 2 रख दो। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 लिख दो। tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब, कहने का मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 का स्क्वायर। अब देखो ये 2 जो है 1 से गुना करेगा तो 2 1 जा 2 बटा √3। अब 1 का 1 लिखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। अब जरा बात को समझना, ये हो गया हमारा फाइनली। ये ऐसे अब हम बनाते जा रहे हैं आगे की तरफ। ये 2/√3 है और यहाँ हमारा ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया। फ्रैक्शन में क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट एक तरह से। तो 3 1 जा 3 माइनस 1 बट्टा में 3। ये अगला स्टेप हुआ। हर एक स्टेप को आप समझते चलिए। अब देखिए यहाँ से हम बनाते हैं इसको ऐसे, इसी पेज पे बन जाएगा। ये 2/√3 है और यहाँ देखिए यहाँ पे है ना, 3 में से 1 गया तो क्या होगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो लिख देंगे यहाँ पे 2। और दूसरा नीचे क्या है? 3 है। दूसरा नीचे क्या है? 3, सॉरी ये सिंपल 3 है। अब देखिए डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कैसे करेगा? ये देखिए 2/√3 जो है डिवाइड कर रहा है 2/3 से। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट ये क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा? नीचे वाला जो डिजिट है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा। मतलब नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे। ये गुना में हुआ, 3 गया ऊपर, 2 आया नीचे। ये देखिए 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कट गया, 3/√3 हुआ। यहाँ तक आप पहले अपने कॉपी में लिख लो अच्छे से। उसके बाद अब हमारे पास जो बचा ये 3/√3, ये 3/√3, इसका हम हरों का परमेयीकरण करेंगे तब जाके सॉल्व होगा। 3/√3 का हरों का परमेयीकरण करना है। क्या करना है? 3/√3 का हरों का परमेयीकरण। तो गुना कर दो √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो √3 जब 3 से गुना करेगा तो 3√3 होगा, और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 3 होगा। अब जरा बात को देखो, यहाँ पे समझना जरा अच्छे से। ये 3 और ये 3 दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? ओनली √3 बचेगा। क्या बचेगा? ओनली √3। अब जरा आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, ये 4 ऑप्शन में से बताइए किसका √3 मान आता है? आप ही लोग बताइए। आपने बताया नहीं किसका होगा? √3 किसका मान होगा? जरा आप जल्दी से बता दो। cos 60 का होगा, sin 60 का होगा, या tan 60 का होगा, या sin 30 डिग्री का होगा? √3 किसका मान होगा? tan 60 डिग्री का मान होगा। कहता हूँ कि
चार्ट याद कर लो, तो आप लोग चार्ट तो याद करोगे नहीं। देखो भाई, मैथ्स बनाने के लिए मतलब इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए चार्ट को आप या तो बनाना सीख लो अच्छे तरीके से, या याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना जल्दी दिमाग काम नहीं करेगा कि कहाँ से इसका वैल्यू हुआ। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो ये हमारा 2 का मतलब कि 4 पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि tan a+b = √3 और tan a-b = 1/√3। मतलब कि tan a+b जो है वो बराबर है √3 के, और tan a-b जो है वो बराबर है 1/√3 के। फिर कहता है 0 डिग्री इज ग्रेटर दैन a+b एंड इक्वल दैन 90 डिग्री। कहने का मतलब कि a+b का जो मान होगा, a+b का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बराबर होगा। मतलब a डिग्री और a और b का जो आप वैल्यू निकालोगे उस दोनों को प्लस करने पे उसका आंसर आना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, ये कहता है। वेयर, फिर देखिए a इज ग्रेटर देन b, मतलब जहाँ a b से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान आपको ज्ञात करना है, a और b का मान निकालना है। देखिए a और b का मान कैसे निकालेंगे, इसको देखिए और सीखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे जो tan a+b का जो मान दिया है उसे लिख देंगे, tan a+b। tan a+b का मान क्या दिया है, √3। tan a+b का मान क्या दिया है, √3। अब देखिए यहीं पे हम इसको सॉल्व करते चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। तो tan a+b का मान दिया है √3, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे tan a+b बराबर √3। अब tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ देखिए √3 लिखा है ना, तो ये किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। समझ में आया। अब देखो यहाँ tan है और यहाँ भी tan है, इस tan को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करो, जल्दी करो। ये देखो tan और ये tan कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा a+b = 60 डिग्री। आपके पास क्या बचा, a+b = 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और tan a-b = 1/√3। अब देखो tan a-b = 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप लिख दो यहाँ पे tan a+b = tan 30 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, ये tan है, ये भी tan है, दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा a+b = 30 डिग्री। ये हमारा बना सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे जो आया a+b = 60 डिग्री, और यहाँ पे आया सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ a-b होना चाहिए, a-b। कह रहा हूँ कि क्या हुआ, a-b। देख लो जी, देख लो, इसको मैं कट के यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये a-b = 30 डिग्री, ये हमारा होगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब जरा देखो, इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ देखो a+b है और यहाँ a-b है, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे a+b, तो a+b का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। a+b = 60 डिग्री, a-b = 30 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन। अभी दोनों को जोड़ना है, क्या करना है जी, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आप सोचो, यहाँ a है और यहाँ a है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a। अब देखो ये +b है और ये -b है,
तो अब एक प्लस में है, एक दूसरा माइनस में है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट गया ना। तो ए और ए को जोड़े तो 2a हो गया, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब बात को समझना जरा, इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ए का मान कितना होगा, ए इज इक्वल टू 90/2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 45 पर में कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए का मान जो आया 45 डिग्री आया। ए का मान क्या आया, 45 डिग्री, यहाँ लिख दो। ए का मान 45 डिग्री आया है, जो भी मैं बनाया हूँ उसे पहले लिख लो। उसके बाद हम बी का मान कैसे निकालेंगे मैं अभी के अभी बता दे रहा हूँ। देखो ए का जो मान आया है ना 45 डिग्री, हमारे पास दो इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो ए का मान आया है वो ए का मान या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ए का मान जो 45 डिग्री आया है, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन में रखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। आप बताओ मुझे कि किस इक्वेशन में रखूं, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त। अच्छा चलो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख के इसको सॉल्व करता हूँ। कौन सी इक्वेशन में रख के सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। ए का मान कितना आया है, ए का मान 45 डिग्री आया है। हमें किस में रखना है, किस इक्वेशन में रखना है, फर्स्ट में कि सेकंड में। फर्स्ट इक्वेशन था ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने क्या बोला कि किसी भी इक्वेशन में रख के ए का मान रख के बी का मान आप निकाल सकते हो। तो हम चलो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख के ए का मान निकालेंगे। 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जरा, ये 45 डिग्री जो है, अब इसको इस तरह भेजोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 जाएगा, कितना होगा, 15 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ए का मान हमारे पास कितना आया, 45 डिग्री आया, और बी का मान कितना आया, 15 डिग्री आया। एक शर्त रखा था, क्या रखा था कि ए प्लस बी का मान जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखो 45 और 15 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 60 होगा ना, तो 0 डिग्री से बड़ा हो गया। फिर एक शर्त रखा था, वो रखा था ये कि ए का मान बड़ा होना चाहिए बी के मान से। क्वेश्चन में क्या था कि ए का मान बड़ा होना चाहिए बी के मान से। देखिए ए का मान बड़ा है बी के मान से, हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार जरा सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और या असत्य है। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आपको कारण भी देना है, अगर सत्य हुआ तो क्यों हुआ, असत्य हुआ तो क्यों हुआ। सत्य है आपके हिसाब से तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है। कारण बताना है, क्या बताना है, कारण। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखिए। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के, प्लस साइन बी के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। तो आपको यहाँ पे कोई मान रख लेना होगा और मान रख के उसको सॉल्व करना होगा। देखिएगा कि ये बराबर है कि नहीं है। मान लेते हैं कि ए के जगह पे आप 30 डिग्री रख लीजिए और बी के जगह पे 60 डिग्री रख लीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि यह सत्य है कि असत्य है। माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। हमने मान लिया कि ए बराबर 30 डिग्री हो गया और बी बराबर 60 डिग्री हो गया। अब जहां ए है वहां 30 डिग्री रखेंगे और जहां बी है वहां 60 डिग्री रखेंगे। साइन 30 डिग्री प्लस
प्लस 60 डिग्री, इसे हमने रख दिया। अब यहाँ देखिए साइन ए, तो साइन ए यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी, साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। अब देखिए 30 और 60 को प्लस करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता है, 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, जरा जल्दी से बताइए तो। साइन 30 डिग्री का मान 3 2 1, जल्दी बताइए, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा ना, 2। अब यहाँ 2 के टेबल में 2 एक बार में कट जाएगा तो यानी कि 1 लिखेंगे, और इस 2 के टेबल से 2 कट जाएगा एक ही बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। यानी फाइनली जो आंसर हुआ 1 बराबर 1 प्लस √3/2। का ये दोनों बराबर है, ये 1 है, ये 1 प्लस √3/2 है, तो ये बराबर है नहीं ना, बराबर है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य होगा। इसलिए होगा क्योंकि दोनों का मान बराबर नहीं आया है। अब हम सेकेंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए स्क्रीन पे एक साइन थीटा का सारा मान दिया हुआ है। साइन 0 डिग्री बराबर 0 दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/2 दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 दिया हुआ है, साइन 60 बराबर √3/2 दिया है, साइन 90 बराबर 1 दिया है। यहाँ पे जो साइन का मान है, जैसे साइन 0 डिग्री से बड़ा हुआ साइन 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री से बड़ा हुआ सॉरी साइन 0 डिग्री से बड़ा हुआ साइन 30 डिग्री, उससे बड़ा हुआ साइन 45 डिग्री, उससे बड़ा हुआ साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 में सत्य। 2 में हम इसलिए सत्य लिखेंगे क्योंकि जो यह मान है साइन का, जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ रहा है। साइन 0 डिग्री का 0 जो कि सबसे छोटा है, साइन 30 डिग्री का 1/2 उससे बड़ा है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 उससे बड़ा है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 उससे बड़ा, मतलब इस तरह से ये मान बढ़ते जा रहा है। तो साइन के फॉर्म में जो भी मान होता है डिग्री के हिसाब से बढ़ते जाता है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को जरा पढ़िए तो क्या है। कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए ठीक उसका अपोजिट ये क्वेश्चन है, मतलब उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए साइन थीटा का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, वो थीटा के साथ बढ़ते जाता है, वह थीटा के साथ बढ़ते जाता है साइन का मान, लेकिन कॉस का मान घटता है। कॉस का मान क्या होता है, घटता है। इसलिए घटता है क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 है जो कि सबसे बड़ा है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है उससे छोटा है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 है उससे छोटा है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, और लास्ट में कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। तो यहाँ कॉस 0 डिग्री से 0 डिग्री तो सबसे छोटा ये हो रहा है ना थीटा का मान, कॉस 30 डिग्री थीटा का मान बड़ा हुआ, कॉस 45 डिग्री, लेकिन थीटा का तो मान बढ़ रहा है, लेकिन उस थीटा का मान जो है मतलब कि जैसे 30 डिग्री का जो वैल्यू हुआ √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/2, तो यहाँ घटता है। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। नोट में आप लिख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, टू का असत्य, इसका हो जाएगा असत्य। यहाँ पे आपको लिखना होगा जैसे कि 2 में ये लिख दीजिएगा, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पे कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। क्लियर हो गया। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कोई वृद्धि नहीं होता है, लेकिन ये किसके लिए, कॉस थीटा के लिए है,
साइन थीटा के लिए नहीं है। साइन थीटा का जो सत्य हमने लिखवाया था उसमें क्या था कि उसमें थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता था। साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अच्छा, तो दोनों का अलग अलग है। साइन थीटा का, कॉस थीटा का आपको चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। उस स्क्रीन की मदद से, उस चार्ट की मदद से आप इस दोनों क्वेश्चन को सत्य और असत्य की जांच खुद से कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब फोर्थ पार्ट पे। कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसको चेक कर लेंगे कि थीटा के सभी मानों पर बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा है और बराबर है कॉस थीटा। चार्ट में देखिएगा, साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। तो साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 यही बराबर है, बाकी सब कोई मान बराबर नहीं है। आप देख सकते हो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कुछ अलग है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कुछ अलग है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कुछ अलग है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कुछ अलग है। मतलब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का ही मान इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 45 डिग्री का मान रखिए और यहाँ कॉस 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब देखिए ये मान हमारा इक्वल है, लेकिन अब यही 45 डिग्री को छोड़ के कोई भी दूसरा मान रखिएगा वो बराबर कभी नहीं होगा। अब हम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये रख देने के लिए क्या कहते हैं, ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 ही डिग्री हम रख देते हैं, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। साइन 30 डिग्री का मान जल्दी से बताइए फटाफट। अच्छा 1/2 होता है, क्या बात है। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। हाँ, क्या तो बताइए क्या आप कह सकते हैं इसका कथन सत्य होगा कि असत्य होगा। तो आप देख ही रहे हैं खुद से कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का ही मान केवल इक्वल है, बाकी किसी का मान इक्वल नहीं है। इसलिए हम इस पे कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं असत्य। यह कथन क्या है, स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो भाई स्क्रीन पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित है। कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित। तो ये सत्य है। इसमें ए डिग्री बराबर आप 0 रखने पे, मतलब ए के वैल्यू पर 0 डिग्री रखने पे क्या होगा, तो कॉट ए का मान क्या होगा, कॉट ए का मान क्या होगा, जरा जल्दी से बताइए फटाफट। यानी कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, इन्फिनिटी होने के नाते यहाँ पे अपरिभाषित होगा। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन फाइनली बन चुका है और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ, कोई बात नहीं दोस्त, एक बार बैठो सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो हमारा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, उससे कोई डरना नहीं है। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, गुड बाय।